कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। जैसे अब से एक साल पहले, ठीक एक साल पहले इसी दौरान जुलाई के महीने में बिहार में वैकेंसीज की बाहर आई थी, वो वापस होने जा रहा है एक और राज्य में, जहां पर पहले टेट का एग्जाम होगा, उसके बाद पेपर होगा। मैं याद दिला दूं, जब मैंने आप लोगों को बिहार में स्टेट देने के लिए कहा था, ये स्टेट नहीं इससे पिछले वाला, मैंने कहा था स्टेट का एग्जाम दो और नौकरी पाओ, ये स्थिति बनेगी बिहार में। वही हुआ भी था कि अगर 10,000 पद थे तो 8,000 लोगों ने सिर्फ अप्लाई किया था, 2,000 सीटें खाली रह गई थी। जिसने फॉर्म भर दिया था उसकी नौकरी लग गई थी। वैसी ही कुछ स्थिति बनेगी इस बार झारखंड में। झारखंड में अभी 26,000 वैकेंसीज पे एग्जाम हो चुके हैं, प्रक्रिया चल रही है कुछ उनकी। अब 24,000 पदों पर भर्ती होनी है अक्टूबर के महीने में। उससे पहले लिया जा रहा है झारखंड टेट का एग्जाम, जिसे भारत का कोई भी व्यक्ति दे सकता है। कोई भी ऐसा नियम या कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके कारण आप लोग बाहर हो सकते हो। तो झारखंड टेट जो लोगों को भी, जितने लोगों को भी नौकरी की आवश्यकता है, खैर जो लोग केवीएस एनवीएस बड़ी खुशी के साथ देते हैं, उनकी भी पोस्टिंग ऐसे दूर दूर राज्यों में ही आती है। यहाँ पर एक निश्चित स्कूल, निश्चित जगह आप लोगों को मिलेगी, जॉब की आपको सही में जरूरत है, तो हर कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। कोई भी ऐसा हिडन रूल नहीं है जिसकी वजह से आप पीछे रह जाओ। भाषा, कोई झारखंड की अपनी जनजातीय भाषा नहीं पूछी जाती है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। सारे सीटेट वाले रूल है। 24,000 पदों पर अक्टूबर के महीने में भर्ती होगी। मैं थोड़ा समझा देता हूं है क्या भाई। झारखंड टेट होने जा रहा है। इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 23 से स्टार्ट हो रहे हैं, 22 अगस्त तक आप लोग फिल कर सकते हैं। पूरे नियम सारी डिटेल के लिए मैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो अलग से एक एक चीज समझाते हुए बना दूंगा। फिलहाल के लिए बिल्कुल सीटेट वाला पैटर्न है। 1st to 5th के लिए हो रहा है, कक्षा 1 से 5 के लिए हो रहा है, कक्षा 6 से 8 के लिए हो रहा है। 1st to 5th में सिर्फ डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं और 6 to 8th में बीएड और डीएलएड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो डिप्लोमा वाले छात्र है वो 1 से 5 में भी अप्लाई करेंगे, 6 से 8 में भी, उनकी बल्ले बल्ले है। बीएड वाले 6 से 8 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नियम सारे वही कि भाई आपने अगर बीएड के साथ जा रहे हो तो ग्रेजुएशन करी हो, आप सिर्फ डिप्लोमा के साथ जा रहे हो 1st to 5th के लिए तो आपने डिप्लोमा किया हो, ये सारी चीजें हैं। उन नियमों में कुछ भी खास ज्यादा बदलाव नहीं है, हालांकि कुछ नियम हैं। पेपर बिल्कुल सीटेट जैसा होगा, 150 सवाल के पेपर होंगे आपके दोनों में ही। पहले में आपका वही सीडीपी, भाषाएं 60 नंबर की, और उसके बाद मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, 30-30 नंबर के वो हैं, सारी चीजें वही। 30 की सीडीपी है, 60 की भाषाएं हैं, 30-30 नंबर की मैथ और ईवीएस है। जब बात करेंगे 6 to 8 की तो मैथ साइंस में भी चॉइस है, एसएसटी में भी चॉइस है आप लोगों के पास। वहां पर भी वही सिस्टम है, 30 की सीडीपी है, 60 नंबर की आपकी भाषाएं हैं, और बाकी के जो 60 नंबर है उनमें या तो एसएसटी ले लो या आप लोग जो है भाई मैथ साइंस ले सकते हैं या भाषा के अध्यापक बन सकते हैं। उस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना यहां पर जो जनरल के बच्चे हैं उन्हें 60% नंबर तो लाने ही लाने, हर पेपर में भी 40% नंबर लाने। तो कोई भी पेपर आप हल्का नहीं कर सकते हो। बाकी कैटेगरीज वाइज जो छूट दी गई है वो आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन किसी भी जातिगत आपको छूट चाहिए, कोई भी छूट चाहिए तो आपको झारखंड का नागरिक होना जरूरी है। देखो, अगर मैं परीक्षा में होने वाले मतलब उसकी बात कर लूं, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो वर्ग, पहले हम कौन सा वर्ग देख रहे हैं। बहुत ही कठिन नियमावली है क्योंकि इसमें पुराने नियम और नए नियम यहीं पर मिक्स करके लिखे गए। देखो, नए नियमों पर मैं सीधा लेके चलता हूं। बाल विकास आपका यानी सीडीपी 30 नंबर की होगी। भाषाएं आप चुन सकते हो, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, एक चॉइस आपकी भाषा की आपके पास रहेगी, आप उसे अलग से चुन सकते हो। फिर मतलब जो शुरुआत की भाषा एक है 30, उसमें आपके पास 15-15 सवाल आते हैं हिंदी इंग्लिश के। फिर भाषा 2 आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू, उसमें कोई भी भाषा हो सकती है। फिर गणित है 30 नंबर का, सामान्य अध्ययन है 30 नंबर का, 150 नंबर का, ये आपका पेपर हो गया। जो 6 से 8 वाला है, देखो 6 से 8 में जो चीज बदलेगी, जो आखिरी के 60 नंबर है, वो या तो आप गणित विज्ञान लीजिए, या आप सामाजिक विज्ञान लीजिए, या आप भाषा के शिक्षक बनिए।
ठीक है, वो अलग से हो गया। इसकी पूरी डिटेल में एक वीडियो आप लोगों को अलग से मिल जाएगी, जिसमें मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से लिख के, क्योंकि ये पीडीएफ काफी मतलब खराब क्वालिटी की है, चीप क्वालिटी की पीडीएफ नहीं है इनकी वेबसाइट पे भी, तो मैं से अलग से एक एक पॉइंट को बारीकी से लिखते हुए आप लोगों को बताऊंगा। अभी थोड़ा जल्दबाजी में मैं नोटिफिकेशन पहले शेयर करना चाहता था, जिससे कि आप थोड़ा तैयार हो सके कि ऐसे ऐसे 24,000 पदों पर अक्टूबर में भर्ती होने जा रही है, जिसमें वर्ग 1 से 5, 6 से 8 के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी में कोई भी नया बदलाव नहीं है, जैसे बिहार में 6 से 8 के लिए एलिजिबिलिटी थी, 1 से 5 के लिए थी, सेम है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, वही सारे टीचर हैं, कुछ भी नया नियम नहीं है। जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, उस पर फोन करके फटाफट जुड़ जाओ। बाय बाय, टेक केयर, और डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।